बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको सेकंड पार्ट बताऊंगी कि स्टिचिंग इस ड्रेस की कैसे करनी है। फर्स्ट पार्ट का जो कटिंग का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने शेयर कर दिया, वहां से चेक कर दीजिएगा। तो इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। इसकी सारी डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें और कमेंट में जरूर बताया करें आपको अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो मैं इसको अच्छे से फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। और जिस तरह के डिज़ाइन आप लोगों ने देखने हैं वो भी मुझे ज़रूर बताया करें कि किस तरह के न्यू डिज़ाइन जो हैं मैं आप लोगों के साथ ट्यूटोरियल्स शेयर किया करूंगी। और इंस्टाग्राम पर मैं जल्दी अकाउंट ये रेडी कर लूँगी सेम, ताकि आप लोग वहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकें। तो मुझे ऐड करें, मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम मिलते रहें और न्यू डिज़ाइंस और कम बजट में बनने वाले जो डिज़ाइंस हैं फैंसी ड्रेसेस के वो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया करूंगी। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो अपडेट्स मिस ना हो। तो इस तरह से हम पहले जो इनर मैंने नहीं कटिंग किया था उसके ऊपर हम सिल्क का जो बॉडी से इसको रख के इस तरह से सिलाई लगाएंगे टॉप पार्ट पर और उसकी जो आर्म होल है उसको सिर्फ। इसके अलावा ये भी स्टिच नहीं हमने करना, वो नेक्स्ट जब मैं आपको बताऊंगी किस तरह से करना है। तो एक पंख की सिलाई लगाएंगे थोड़ा सा फासला रख के ताकि हम इसको सीधा करें तो प्रॉब्लम ना हो। अब इस स्टिचिंग के बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे। सारा नीचे से डाउन से हम थोड़ा सा कम कट करेंगे पहले कि इसकी सिलाई लगानी होती है और जो मार्जिन है थोड़ा चाहिए होता है ताकि अच्छे से हमारी जो सिलाई बैठ जाए। इस तरह से लाइट नहीं थी तो मैं आयरन नहीं कर पाई, तो अभी लाइट आ चुकी है तभी मैं इसको सीधा करके आयरन कर लूंगी ताकि ये अच्छे से जरा बैठ जाए सिलाइयाँ इसकी। और हम इसका जो ऊपर का पार्ट भी रेडी करेंगे। तो वीडियो को सारा ध्यान से देखा करें, स्टेप बाय स्टेप मैं सारा गाइड करूंगी आपको। कुछ भी इसमें से हिडन सीक्रेट नहीं रखूंगी कि स्पीड कर दी और कुछ मिस हो गया। अगर कुछ रह जाए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दिया करें, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो एक्सप्लेन कर दूंगी। और इसके ऊपर मैंने म्यूजिक लगाना बेहतर नहीं समझा तो मैं आप लोगों को ताकि एक्सप्लेन करूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाए। और वैसे तो वीडियो देखकर जिनको उर्दू हिंदी नहीं आती वो वीडियो देखकर भी इनको समझ आ जाएगा किस तरह से स्टिच करना है। और बहुत ही सिंपल मेथड है और इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी साथ साथ मैं शेयर कर दिया करूंगी। देखिए बॉडी का फर्स्ट ऊपर वाला जो पार्ट है हमने कटिंग नहीं था किया, अभी मैं इसको आपके सामने ही कट करूंगी। जो हमने पीस संभाला था उसका जो नेक कटिंग किया था उसी को पहले फोल्ड करेंगे। 4 पीसेस हमें चाहिए होंगे नेट के अपर बॉडी के लिए ताकि ये सारा गुम सिलाई में रेडी हो। इस तरह से हम एक तरह से बिछा लेंगे और इसको आप चाहे तो आयरन से बिठा लें इसको सही तरीके से, मतलब प्रेस कर लें या पिन अप कर लें, जो भी आपको सूट करे। इस तरह पिन अप करने के बाद इस तरह ऊपर से नेक और साइड का आर्म होल हम करेंगे और नीचे से हम इसकी थोड़ी सी 2 इंच की जो मार्जिन होगा स्टिचिंग का वो रहने देंगे ताकि इसकी जब हम बॉडी लगाएंगे तो वो सारा अच्छे से हमारा साइज जो है ना परफेक्ट बन जाए, ठीक है। इसी तरह से आपने कटिंग करना, पहले हम नेक को स्टिच करेंगे। नेक को आपने बराबर की सिलाई में स्टिच करना है, कहीं से ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए ताकि आपको कट्स ना लगाने पड़े क्योंकि कट्स बुरे लगेंगे इस डिजाइन में। तो हमने नीटली स्टिच करना है और बैक साइड पर थोड़ा सा मैंने वी शेप देना है ताकि जिप का जो है ना जिप नेक से नीचे आएगी सिर्फ सिल्क तक, तो इसको थोड़ा सा वी शेप देंगे। राउंड भी देना चाहे तो दे सकते हैं लेकिन वी शेप पे ज्यादा अच्छे से इसका बैठ जाता है और अच्छा लगता है, मतलब कि ज्यादा प्रोफेशनल लुक आएगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपने वी शेप बैक की दे देनी है और नेक हमने पहले स्टिच करना है बैक का भी और फ्रंट का भी। इसके बाद जो है इसके शोल्डर पे हम स्टिच लगाएंगे ताकि दोनों आपस में जुड़ जाए। मैं वो भी आपको दिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप। बहुत इजी मेथड है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। जब हम स्टार्ट करते हैं तो मुझे भी ये पहले स्टार्ट में लगा था कि कितना कुछ सीक्रेट होगा या क्या होगा मेथड, लेकिन बहुत ही इजी मेथड से ये रेडी हो जाता है। अक्सर लोग सिर्फ नेट कटिंग करते हैं उसके ऊपर मगजी लगाते हैं, वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और गोलाई लगाने में भी मुश्किल होती है थोड़ी सी। लेकिन अगर आपको चाहिए होगा तो वो मेथड भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, लेकिन ये ज्यादा मजबूती से और ज्यादा नीटनेस इसमें आती है अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो ज्यादा प्यारा लगेगा। अच्छा, हमने शोल्डर की सिलाई लगा रही है, देखिए अब हाँ आर्म होल जो हाफ ऊपर वाला था उसको सिलाई लगा लेंगे क्योंकि नीचे सिल्क की आर्म होल को हमने पहले लगा ली थी। इस तरह से इसको सीधा करके इसके बाद फिर हम इसको आयरन कर लेंगे और सारे एक्स्ट्रा जो ट्रिमिंग धागे हैं आपने ट्रिम कर लेने हैं ताकि बिल्कुल भी नेक के अंदर थ्रेड्स ना आए क्योंकि वो आएंगे तो बाद में निकलेंगे नहीं, वो बुरे लगते हैं फिर। तो आपने नीटली इसको स्टिच करने के बाद इसकी सारी ट्रिमिंग करने के बाद फिर इसको सीधा करके आयरन कर लेना है, फिर बहुत ज्यादा प्यारा और नीट गला आपका रेडी हो जाएगा। ये देखिए बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट मेथड नहीं है। तो आप घर पे आराम से थोड़े कपड़े में बहुत ही अच्छे अच्छे डिजाइन बना सकते हैं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी मैंने न्यू बनाया इसलिए मैं बार बार सब्सक्राइब पे करती हूँ ताकि आप लोगों को न्यू अपडेट्स मिलती रहे। और इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ मैं ज्यादा अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे डिजाइन भी आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी।
तो सिंपल और कम कपड़े में बनने वाले जो डिज़ाइन है वो मैं पहले आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ, लेकिन ये जो न्यू लेयर्स और गाउन्स वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो उसके लिए आपने चैनल को अगर लाइक और शेयर किया होगा तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, और वीडियो को किसी दूसरों के साथ आप दिखाकर अपना बना सकती हैं। अगर आपको स्टिचिंग नहीं भी आती तो आप इसको स्टिच करवा सकती हैं टेलर को दिखाकर। स्पेशली जो वुमेन्स घर में स्टिच करती हैं, उनको इतनी ज़्यादा टेक्निक्स नहीं आती, उनके लिए ये बहुत काम का है। आप ज़िप लगाएँगे, ज़िप हम गुम लगाते हैं, सारा गुम करके एंड में ज़िप नहीं लगाते हैं। गुम ज़िप लगाने का यही तरीका है कि आप सेंटर में ज़िप रखिए, उसके पलटा के जैसे मैंने किया है, इसको इस तरह ज़िप लगाएँ। नेक की थोड़ी-सी सिलाई रह जाती है, वो बाद में से लगाएँगे तो वो बिल्कुल गोलाई आ जाएगी, आपकी ज़िप बाहर ही निकलेगी वहाँ से। अभी दोनों को मैंने इस्त्री कर लिया इसको, और ये देखिए इस तरह से ऊपर रखकर हमने इसको सेट करना है। पिन आप चाहें तो लगा लें, वरना तो जो ट्रेन्ड है थोड़ी-सी, उनको तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो इसको स्टार्ट में थोड़ा-सा पक्का करें और इस तरह से किनारे पे सिलाई लगाते हुए ये पूरी बॉडी फ्रंट की इसके ऊपर सेट कर दें। इसी तरह से हम बैक की बॉडी भी सेट करेंगे। तो जो मैंने इसीलिए वेस्ट रखी थी इसकी सँभाल कर, जो ऊपर वाली नेक की सिल्की, ताकि हम अगर जब नेट का नेक का कटिंग करेंगे तो बिल्कुल बराबर इसकी सिलाई आएगी, साइज़ में फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है? इसका ये फ़ायदा देखिए, बैक से भी बिल्कुल बराबर आया है और फ्रंट से भी। और ये वी नेक जो हमारा ज़िप जो नीचे सिल्क को लगाई है, आप चाहें तो नेट को भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें इतना ज़रूरी नहीं होता है क्योंकि यहाँ से फ़ोल्ड होती नज़र आती है। फिर नेट के जो नेक होते हैं, उसपे ज़्यादातर लूप्स वाले बटन लगते हैं, वो भी मैं आप लोगों को डिज़ाइन कोई ना कोई शेयर कर दूँगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में, ठीक है? तो आपके सामने देखें, जल्दी से हमारी बॉडीज़ रेडी होगी, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, 4 टू 5 मिनट में, मैक्सिमम 10 मिनट्स लग जाएँगे आपको, लेकिन ये जल्दी सिलाई हो जाएगा आपका। तो कहीं समझ ना आए तो वीडियो को रिपीट करके देख लें, लेकिन इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को सारा डिज़ाइन और ट्यूटोरियल अच्छे से समझ आ जाएगा, और इसको इसी तरह से आपने करना है जैसे मैंने बताया, तो कोई भी मुश्किल नहीं आएगी इसको सिलाई करने में। और देखिए कितना नीट लग रहा है नेक, अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, मैं जब आपको दिखाऊँगी तो बनाकर तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ज़िप जो हम लास्ट में कटिंग करेंगे साइड की फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद, ठीक है? आप चाहें तो गुम लगाएँ या ना लगाएँ, लेकिन मैं गुम सिलाई लगाती हूँ ज़्यादातर, वो अच्छा लगता है, प्रोफेशनल लुक आता है। क्योंकि ये बाहर भी जाते हैं कपड़े, अब्रॉड भी, तो उस हिसाब से स्टिचिंग का जो मेथड है हमारा वही है। इसमें ओवरलॉक का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, गुम सिलाइयों का ज़्यादा होता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है और प्रोफेशनल लगता है। आपने रेडीमेड ड्रेसेस भी देखे होंगे, अक्सर इसी तरह से स्टिच होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के बुटीक्स में होते हैं। तो ये ड्रेसेस बहुत ज़्यादा महँगे मिलते हैं, इसलिए ये बेहतर है आप घर पे थोड़े-से कपड़ा लाएँ और उससे बनाएँ। चाहिएगा नेट में बहुत ही प्यारा ड्रेस बन गया है। और अगर बड़े साइज़ चार्ट चाहिए आपको तो उसके लिए मुझे इंस्टा पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको यहाँ पे भी एक दफ़ा शेयर कर दूँ, लेकिन किसी की रिक्वेस्ट नहीं थी आई, क्योंकि चैनल अभी स्टार्ट है। जैसे-जैसे आप लोग इसको लाइक करेंगे तो फिर मैं ज़्यादा-ज़्यादा आप लोगों के साथ सारी सेविंग टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती जाऊँगी। और आप जो भी टिप ट्राई करें, ज़रूर मुझे बताएँ कि आप लोगों ने कौन-सा ट्राई किया और किस कलर में ड्रेस ट्राई किया। और फ्रॉक्स के नेम्स तो मैं ज़्यादा नहीं रखती हूँ, इसी तरह से मेरे चलता है काम, मैं सारा ऑनलाइन सेल करती हूँ, तो आप भी चाहें तो सीख कर इसको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। नीचे से हमने सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर दिया। अब जो है इसका इनर रेडी करेंगे, इनर को साइडों की सिलाइयाँ लगाकर मैंने नीचे का फोल्ड कर लिया, बहुत सिंपल मेथड है, मैं अभी बिछा के भी आपको दिखा दूँगी। इसके बाद ये अच्छा, यहाँ पे आपको लग रहा होगा जैसे मैं हाथ से इसको चुन्नट लगा लूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं चुन्नट लगाने की मैं एक वीडियो बना दूँगी, जैसे ही आप रफल फुट से आपके ज़्यादा सारी रफल कैसे लगा सकते हैं। तो आप आर्म सिलाई मशीन से इसको सादा फुट से भी सारी रफल्स लगा सकते हैं, उससे काम जल्दी हो जाता है। जो आधे घंटे में आपने चुन्नट लगानी है, वो 5 मिनट्स में ही रेडी हो जाती है। देखिए मैंने दोनों लेयर्स को चुन्नट लगा ली है, इस तरह से मैं बिछा लूँगी इसको। दोनों लेयर्स को एक साथ ही चाहे तो लगा लें, चाहे 1 बाय 1 करके लगाएँ। अगर आप बिगिनर्स हैं तो एक-एक लेयर्स करके लगाएँ, और जो एक्सपर्ट होते हैं वो दोनों लेयर्स एक साथ ही स्टिच कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आपकी सिलाई नीट होनी चाहिए। इस तरह से रख के दोनों लेयर्स को इसके साथ लगा लेंगे हम। 2 लेयर्स का ही फ्रॉक बनाया, और देखिए फ्लेयर इसका अच्छा है, इसके नीचे की इनकी इतनी खास ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं लगाऊँगी ताकि ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा इसका फ्लेयर आए। इस तरह से ये बिछा रही है, मैं आपको इसका दिखा देती हूँ, ठीक है? ये देखिए स्टिच के बाद भी ये फर्श जो है ना काफ़ी फ्लफी लग रहा है, केन-केन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने ज़्यादा फ्लेयर्ड करना है तो फिर केन-केन का मेथड मैं आप लोगों को अलग से शेयर कर दूँगी वीडियो, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। बेसिक हम इनर लगाएँगे इस तरह से बिछा के, इनर हमने थोड़ा डिफरेंट तरीके से लगाना था ताकि हमारी वेस्ट की सिलाई भी गुम सिलाई रेडी हो, तो उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर देती हूँ इस तरह से रखकर। इस तरह से आपने इनर की सिलाई लगानी है, इस तरह से उल्टा करके, ठीक है? ताकि नेट की तरफ ये सिलाई आए और नीचे से सारा हमारा इस तरह से गुम सिलाई रेडी होगी। तो इस तरह सिलाई लगा लें। आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।